दुनिया का इकलौता जहाज जिसकी आवाज से टूट जाते थे घरों के शीशे, उड़ान भरते ही तिनके की तरह उड़ जाते थे आसपास के लोग, कंबल से कान ढकते थे ग्राउंड स्टाफ। 40 किलोमीटर दूर से गूंजती थी इस जहाज की आवाज, डर की वजह से घरों में कैद हो जाते थे लोग। थंडर स्क्रीच नाम से मशहूर था जहाज। मशीन टूटने के डर से आज तक रिकॉर्ड नहीं हो सकी उसकी आवाज, खासियत जानकर फटी की फटी रह जाएंगी आंखें। दुनिया में ऐसे कई जेट हैं जो काफी शोर मचाते हैं, जिनकी आवाज आपको कान फोड़ू लग सकती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे जहाज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी आवाज इतनी तेज थी कि लोग कांप उठते थे। जब ये स्टार्ट होता था तो ग्राउंड स्टाफ भी कंबल से कान ढकने को मजबूर हो जाता था। वास्तव में इसकी आवाज को किसी भी डेसिबल पर कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया, क्योंकि डर था कि कहीं मापने वाला उपकरण ही न टूट जाए। 1955 में अमेरिकी वायुसेना ने XF-84H नाम की 2 जहाज विकसित किए थे। रिपब्लिक एविएशन ने इसे बनाया था। विमान में टर्बोप्रॉप इंजन लगाया गया था, क्योंकि ऐसा इंजन बड़े पंखों वाला होता है और बड़ी मात्रा में हवा हटाने में सक्षम होता है। ये कम गति पर विमान को काफी ताकत देता है। ये जल्दी टेक ऑफ कर सकता है और जल्दी लैंडिंग भी। इस टरबाइन इंजन में 3 स्टील ब्लेड थे जो 12 फीट लंबे थे। ये एक तरह से सुपरसोनिक गति से चलते थे। इनके चलने से इतनी तेज आवाज पैदा होती थी कि 40 किलोमीटर दूर से भी इसे सुना जा सकता था। इनसे निकलने वाली हवा इतनी शक्तिशाली थी कि सामान्य आदमी को तिनके की तरह उड़ा देती थी। एयर एंड स्पेस मैगजीन में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। लिखा है कि एक दिन चालक दल इसे चलाने के लिए कैलिफोर्निया के एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस ले गया। इसे उड़ाने वाले दल में शामिल हेनरी बेयर्ड कहते हैं, हमने इसे एक टैक्सीवे के बगल में बांध दिया। जब इसे चलाया गया तो इसकी आवाज सुनकर चालक दल का प्रमुख बेहोश हो गया। वो फर्श पर अपनी पीठ के बल लेट गया। उसके हाथ पैर लड़खड़ा रहे थे। वो इतना डर गया था कि कान सुन्न हो गए थे, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। 78 साल के हो चुके बेयर्ड कहते हैं कि ये वास्तव में इतना बुरा नहीं था, लेकिन अगर आप विमान में चढ़ गए और इसे स्टार्ट किया गया तो ये आपको नीचे गिरा देगा। भयानक आवाज करने की वजह से इस विमान को थंडर स्क्रीच नाम से भी पुकारा जाता है। थंडर स्क्रीच का इंजन हर समय पूरी गति से चलता था और प्रोपेलर स्टार्टअप से शटडाउन तक 2100 RPM पर घूमता था, लेकिन शोर भयानक था। चालक दल के एक अन्य सदस्य कहते हैं कि हमें डर था कि प्रोपेलर से निकलने वाली शॉकवेव रनवे से लगभग 1 मील दूर स्थित नियंत्रण टावर की खिड़कियों को न तोड़ दे। जब ये उड़ान भरता था तो ट्रैफिक नियंत्रक अपने रेडियो के साथ नीचे आ जाते थे, खुद को कंबल से ढक लेते थे, क्योंकि उन्हें डर लगा रहता था कि कहीं ये चोट न पहुंचा दे। बेयर्ड ने कहा कि वास्तव में इसे किसी भी डेसिबल पर कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया, क्योंकि डर था कि कहीं मापने वाला उपकरण ही न टूट जाए। बाद में इस विमान को नष्ट कर दिया गया, क्योंकि ये किसी काम के लायक नहीं समझा गया। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।